हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आज फिजिक्स से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो कि आईआईटी जेईई परीक्षाओं और क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड व विभिन्न राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं व इंजीनियरिंग परीक्षाओं में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। देखिए, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज। तो देखिए, रेशियो फाइंड अप करना है इलेक्ट्रिक फोर्स का एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का, बिटवीन किसके बीच, ए प्रोटॉन एंड ए इलेक्ट्रॉन के बीच। तो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं जो कि न्यूमेरिकल उसमें हैं, अंकों में। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। तो देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड अप करना है और ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड अप करना है और दोनों का हमें रेशियो निकालना है यहाँ पे। तो रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो इन्हीं चारों ऑप्शन में से होगा। तो हम यहाँ पे देखिए किस तरीके से फाइंड अप करते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज। तो देखिए, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो है इलेक्ट्रिक फोर्स वो हमने एफ ही माना है। तो बराबर वो किसके हो जाएगा, के जो है वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और देखिए, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का ई होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस का ई होता है। ठीक है, और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो समान होती है। तो ई इंटू ई हो गया, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो आर किसकी दूरी है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड अप कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी क्या है हमारी, आर। तो देखिए, एफ ई इलेक्ट्रिक बराबर के ई इंटू ई बटे आर स्क्वायर। जैसे कि अभी आपको फार्मूला बताया था उसी के अनुसार इसमें वैल्यू पुटअप कर दी है। तो ये हमारी मानी हमने इक्वेशन 1। ठीक है, अब द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो एफ जी माना है इसे, बराबर जी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे आर स्क्वायर, क्योंकि दूरी समान है तो इसे इसलिए आर हमारा सेम रहेगा। तो ये 1 और 2 इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं। तो अब हम डिवाइड करेंगे इसमें वैल्यू रख के, डिवाइड बाई इक्वेशन 1 एंड 2 भी है। तो एफ ई बटे एफ जी बराबर, देखिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, के ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर बटे जी एम पी एम सी बटे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से देखिए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया, बाकी जो भी बचा वो रख देते हैं। के ई स्क्वायर बटे जी एम पी एम सी बराबर के, देखिए ई स्क्वायर मिला जी एम पी एम सी। ठीक है, अब के की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/4πε0 जो कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ई स्क्वायर वही सेम रहा, जी एम पी एम ई। अब देखिए 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻⁹, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹, और सेम इट इज़ प्रोटॉन का द्रव्यमान भी होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹। अब देखिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.67 गुणा 10⁻⁻11। ये हमारी कैपिटल जी की वैल्यू रखी गई है 6.67 गुणा 10⁻⁻11, जो कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 गुणा 10⁻⁻27। ये प्रोटॉन का मास होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻31 -31। ठीक है, अब इसे सॉल्व अप कर लेते हैं। तो देखिए, सॉल्व करने पे हमारा आएगा 0.237 गुणा 10 की पावर, ये पावर एक दूसरे को ऊपर ले जाएंगे, देखिए -19 38 हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे। तो और 38 में से प्लस के 9 घटाएंगे तो -29 आ जाएगा, और देखिए प्लस के 27, ये -27 प्लस 27 हो गए, -31 ऊपर आके +31 हो गए, -11 ऊपर आके +11 हो गए। अब इसे सॉल्व अप कर लेंगे, एक स्थान इधर को राइट हैंड साइड में लाएंगे दशमलव को, 2.37, और 10 की पावर -1 एक ऐड हो जाएगी इसमें, 10 की पावर माइनस, देखिए 29 में से 27 का -2 प्लस 31 प्लस 11 और 10 की घात -1 इसमें ऐड हो चुकी है। अब देखिए 7 जो है ये नियर अबाउट 2.4 के वैल्यू के इक्विवेलेंट है ये वैल्यू,
एवब वाली, और देखिए 10⁻31 में 2 गए 29 और 11 में से 1 गए 10। ठीक है, तो 29 और 10 39 होगा। 2.4 एज इट इज रहा। तो देखिए हियर वी फाइंड दैट एफ ई बटे एफ जी क्या हो गया, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बराबर क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स 2.4 गुणा 10⁻39, और ये 2.4 गुणा 10⁻39 किन ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो हमारा सी ऑप्शन जो है 2.4 गुणा 10⁻39 बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा ये रेशियो आ चुका है और ये आंसर भी आ चुका है। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और मित्रों में इसे शेयर करें। ठीक है, साथ ही कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें रिप्लाई करते रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन हो और हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाते रहें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।